हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के शमशाबाद में बल्दी हुक्काम ने मस्जिद शहीद कर दी। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को मुंसिपल हुक्काम ने गैर मजाज तामीर करार देते हुए शहीद कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल के सुबह तकरीबन 3:30 बजे शमशाबाद बल्दी हुक्काम पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुंचे और मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया गया है कि यह मस्जिद 3 साल पहले तामीर की गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ 5 वक्त की नमाजें अदा की जा रही थी। बुखामी मुसलमानों के मुताबिक मस्कुरा ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी फेज़ 1 और फेज़ 2 15 एकड़ अराजी पर है, जिसे साल 2016 के दौरान प्रेस्टेज इंफ्रा के तैयब अली और ताहिर अली ने शमशाबाद ग्राम पंचायत से मुनासिब इजाज़त के बाद प्लॉट्स बनाया और फरोख्त किया था। 250 मुरब्बा गज अराजी मस्जिद के लिए मुख्तस की गई थी। 500 प्लॉट्स में से ज़्यादातर मुसलमानों ने खरीदे थे और बहुत से मकानात तामीर हो चुके हैं और मकीनों ने मस्कुरा मस्जिद की तामीर 3 साल पहले शुरू की थी और नमाज अदा की जा रही थी। विशाल सिंह नाम का एक शख्स का मकान मस्जिद से मुत्तसिल है। कुछ दूसरे रिहायशियों ने शमशाबाद बल्दी हुक्काम से गैर मजाज तौर पर मस्जिद की तामीर की शिकायत की। यह मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर दौरा है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि यह मामला महमूद अली वजीर दाखिला और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की नोटिस में लाया गया था और यह मामला अभी अदालत में है, लेकिन मस्जिद को मुनहदम करने का यह अमल काबिल मजम्मत है और इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। तेलंगाना में बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले भोपालपल्ली में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। रेगुंडा मंडल के मौजा पोनागुंटला में बिजली गिरने से 50 साला वी रवि की मौत हो गई, जबकि एक और वाक़े में 56 साला वानम्मा की मौत हो गई। खातून का ताल्लुक चिटियाल मंडल के मौजा गोपालपुर से बताया गया है। इसी तरह 25 साला रघुपति रेड्डी की मल्हार मंडल के शातराज पल्ली में बिजली गिरने से मौत हो गई। तेलंगाना के एक माइनॉरिटी गुरुकुल गर्ल्स स्कूल में 16 लड़कियां कोरोना वायरस से हुई मुतासिर। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में अक़लियती गुरुकुल गर्ल्स स्कूल में कोरोना से 16 लड़कियां मुतासिर हुई हैं। स्कूल में कुल 20 अफराद को कोरोना पॉजिटिव की तशख़ीस हुई है। पीर को स्कूल में बुखार में मुब्तला लड़कियों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें चंद लड़कियां कोरोना से मुतासिर पाई गई, जिस पर चौकस होकर अमले ने स्कूल में मेडिकल कैंप मुनक़िद किया। स्कूल में कुल 172 लड़कियों और 39 तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को रैपिड टेस्ट किया गया। इसमें 16 तालिबात, 2 टीचर्स और 2 गैर तदरीसी अमला मुस्बित पाए गए हैं। प्रिंसिपल रामा देवी ने कहा कि मुस्बित टेस्ट करने वाली 16 तालिबात को घर भेजा जा रहा है। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को नामालूम अफराद ने चाकू दिखाकर लूट लिया। हैदराबाद में टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के पंजागुट्टा इलाके में चाकू की नोक पर रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे पृथ्वीराज को नामालूम अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि उन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट के बेटे की कार को रुकवाया और फिर चाकू दिखाकर उससे 75,000 रुपये लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। सैलाब के नुकसान पर इमदादी फंड की इजराई में मरकज का जानिबदाराना रवैया। रियासती हुकूमत की रिपोर्ट नामुकम्मल, मरकजी टीम के दूसरे मरतबा दौरे का इम्कान। रियासत में सैलाब के नुकसान के बारे में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज को पेश करदा इब्तदाई रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इत्तलात के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने हकीकी सूरत हाल और नुकसान का जायजा लेने के लिए दूसरी टीम रवाना करने का फैसला किया है। मौसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में कई अजला में फसलों को भारी नुकसान हुआ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक हफ्ते तक नई दिल्ली में क़याम के बावजूद मरकज से इमदादी फंड हासिल करने में नाकाम रहे। मरकजी टीम के दौरे के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 1400 करोड़ के नुकसान का तखमीना किया गया और फौरी तौर पर 1000 करोड़ की इजराई की दरख्वास्त की गई थी। मरकजी टीम की वापसी के बावजूद तेलंगाना के लिए सैलाब की इमदादी रकम जारी नहीं हुई है। बताया जाता है कि मरकजी टीम ने इब्तदाई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और रियासत के दूसरी मरतबा दौरा करने का फैसला किया। तेलंगाना में टीबी के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 7 सालों में 1876 लोगों की हुई मौत। केसेस के इंदराज में हैदराबाद सर्रफहरिस्त मरकजी महकमे सेहत और खानदानी बहबूद की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। रियासत तेलंगाना में टीबी के केसेस में इजाफा हो रहा है, साथ ही 4 से 5 साल से अमवात का भी सिलसिला जारी है। इस साल जनवरी से मई तक टीबी की वजह से 798 अमवात हुई हैं। गुज़िश्ता साल 2021 में 1876 अमवात हुई थी। टीबी से अमवात के मामले में तेलंगाना का सारे मुल्क में 15वां मुकाम है। मरकजी महकमे सेहत खानदानी बहबूद की जारी करदा रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। 4 साल बाद इंतखाबी वादों की तकमील पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की तवज्जो। तेलंगाना में आजिलाना इंतखाबात की पेशकशी के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साल 2018 के इंतखाबी वादों की तकमील पर तवज्जो मरकूज की है। कमजोर माली मौक़िफ़ के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने फलाही स्कीमात के फंड्स में कमी के जरिए इंतखाबी वादों पर अमलावरी का फैसला किया है। साल 2018 में चीफ मिनिस्टर ने जमीन के मालिकान को मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपये इमदाद का वायदा किया था। स्कीम पर गुज़िश्ता 4 वर्षों में अमलावरी नहीं हो सकी और आइंदा इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को स्कीम के रहनुमाना खतूत जारी करने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि रियासत में जमीन रखने वाले अफराद को इमदाद से मुताल्लिक़ स्कीम पर अमल को डबल बेडरूम मकानात स्कीम से मरबूत किया जा सकता है। ओहदेदार स्कीम की तैयारी में मसरूफ हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस में इजाफा करने का अमल मुकम्मल। कम से कम फीस 45,000, 40 कॉलेजेस की फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा होने के इम्कानात। रियासत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस इजाफा करने का अमल मुकम्मल हो गया है। तेलंगाना दाखिला और फीस मुकर्रर करने वाली कमेटी यानी TFRC ने मुख्तलिफ कॉलेजेस की फीस को मुकर्रर कर दिया है और कमेटी के हालिया इजलास में इसको मंजूरी भी दे दी है और कतई रिपोर्ट हुकूमत को रवाना कर दी गई। 5 अगस्त तक मुकर्रर करदा फीस पर हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर अहकाम जारी होने के इम्कानात हैं, जिस पर तालीमी साल 2022-23 से अमलावरी होगी। सब इंस्पेक्टर की नौकरियों के लिए 7 अगस्त को होगा रिटन एग्जाम। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर्स और उसके मसावी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहान के हॉल टिकट्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 5 अगस्त की आधी रात तक हॉल टिकट वेबसाइट www.tslprb.in से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट के ज़िम्मन में मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9391005006 और 9393711110 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स को मशवरा दिया गया है कि वो A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट हासिल करें। तकर्रुर का अमल मुकम्मल होने तक हॉल टिकट को महफूज रखा जाए। सब इंस्पेक्टर की जायदादों पर तकर्रुरात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हॉल टिकट पर मुकर्ररा मुकाम पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका करें। फोटो के बगैर हॉल टिकट को कबूल नहीं किया जाएगा। हैदराबाद में कहीं धूप कहीं बारिश। शहर हैदराबाद में अजीबोगरीब मौसम देखा जा रहा है। आज सुबह से शहर के कई इलाकों बशुमूल पुराने शहर में बाज़ मुकामात पर बारिश हो रही है और बाज़ मुकामात पर धूप देखी जा रही है। मलकपेट, मुसरमबाग, कुत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम के अलावा पुराने शहर के इलाकों चंद्रानगुट्टा, बारगस, बहादुरपुरा, फलकनुमा और दीगर इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बाज़ मुकामात पर बारिश के बाद धूप निकल गई। सुबह के औकात में बारिश से खासतौर पर स्कूल जाने वालों और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 6 अगस्त तक तेलंगाना में जबरदस्त बारिश, येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने रियासत भर में 6 अगस्त तक जबरदस्त बारिश की पेशकाशी की है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल के दिन खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, वखाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणखेड़, गदवाल में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। चहारशंबे के दिन आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजा नसरुल्लाह, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में जबरदस्त बारिश की वार्निंग दी गई है। 4 अगस्त को करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबनगर, वरंगल, हनमकुंडा में मौसलाधार बारिश होगी। 5 अगस्त को कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, 6 अगस्त को रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि 6 अगस्त तक रियासत के तमाम अजला में कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। एक जज की तबीयत ठीक न होने से हिजाब केस की समाअत में हो रही है देर। दरख्वास्त गुजार के वकील मीनाक्षी अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना का जवाब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत में ताखिर इसलिए हो रही है कि समाअत के लिए तश्कील दी जाने वाली बेंच में शामिल एक जज की तबीयत खराब है। आज इस मामले को सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस एनवी रमना के सामने पेश करते हुए हिजाब केस की समाअत शुरू करने के लिए इसको लिस्टिंग करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि बराह करम समझें कि एक जज की तबीयत ठीक नहीं है, इस केस की समाअत के लिए हमें एक बेंच तश्कील देना है। वैक्सीनेशन मुहिम के बाद CAA होगा नाफिज, अमित शाह ने कहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गैर कानूनी तारकीन वतन को शहरियत देना चाहता है, कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के बाद लागू किया जाएगा। शाह ने मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सुविंद्या अधिकारी को यकीन दहानी कराई है जब उन्होंने मंगल को पार्लियामेंट हाउस में उनसे मगरबी बंगाल में बीजेपी के कामकाज के साथ साथ तंजीमी मसाइल से मुताल्लिक मामलात को उठाने के लिए मुलाकात की। मीटिंग के बाद अधिकारी ने कहा कि वजीर दाखिला ने उन्हें बताया है कि मरकजी हुकूमत कोविड वैक्सीनेशन की तीसरी खुराक मुकम्मल होने के बाद CAA के तवील अरसे से पेंडिंग निफाज को आगे बढ़ाएगी। हुकूमत ने एहतियाती खुराक की वैक्सीनेशन अप्रैल में शुरू की है और तवक्को है कि यह 9 महीने में मुकम्मल हो जाएगी। महंगाई से परेशान 6 साल बच्ची का वज़ीर आज़म मोदी के नाम खत। पहली जमात की तालिबा 6 साल बच्ची ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को महंगाई से दरपेश मुश्किलात के तनाजुर में खत लिखा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छपराव कस्बे की कृति दुबे नामी लड़की ने अपने खत में लिखा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं पहली क्लास में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने सामानों के बहुत कीमत बढ़ा दी है, हत्ता कि मेरी पेंसिल और रबड़ भी महंगी हो गई है और मैगी की कीमत भी बढ़ गई है। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मुझे मारती है, मैं क्या करूँ? दूसरे बच्चे मेरे पेंसिलें चुरा लेते हैं। ख्याल रहे कि हिंदी में ये लिखा खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केरला में मॉन्की पॉक्स से आदमी की मौत। मरकज ने UAE से पूछा, मुतासरा मरीज परवाज में कैसे सवार हुआ। केरला में मॉन्की पॉक्स से एक नौजवान की मौत के बाद मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों अपनी सतह से मॉन्की पॉक्स वायरस से मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल कर रही हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत हिंद ने मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE के हुकाम से ये जानने के लिए कॉन्टैक्ट किया है कि नौजवान ने मॉन्की पॉक्स से मुतासर होने के बाद भी हिंदुस्तान के लिए फ्लाइट कैसे ली। जराये के मुताबिक नौजवान 22 जुलाई को केरला के लिए हवाई जहाज में सवार हुआ था, जबकि UAE में ही इसकी रिपोर्ट मुस्बित आई थी। एक अहलकार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम से मुलाकात की है ताकि यह मालूम किया जा सके कि मॉन्की पॉक्स वायरस की मुस्बित रिपोर्ट्स के बावजूद नौजवान को जहाज में सवार होने की इजाजत क्यों दी गई।
बचपन के दोस्त अमीर हों तो बड़े होकर दौलतमंदी का इम्कान ज्यादा। एक नई तहकीक से ये बात सामने आई है कि अगर गरीब बच्चों को बचपन में अमीर दोस्त मिले तो बड़े होकर खुद गरीब बच्चों के अमीर बनने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ये नतीजा फेसबुक पर 7 करोड़ दोस्तों पर की गई तहकीक से अख्ज़ किया गया है। हालांकि ये बात पहले भी कही जाती रही है कि अगर बच्चों के दोस्त अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाले हों तो उनके अपने दौलतमंद होने के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। लेकिन पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर तहकीक की बुनियाद पर मुहक्किकीन ने यह नतीजा निकाला है कि अगर गरीब घरों के बच्चे ऐसे पड़ोस में पले बढ़े जहां अमीर बच्चे उनके दोस्त हों तो बड़े होकर उनके अपने तौर पर दौलत कमाने के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी का छापा, तलाशी मुहिम जारी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कई मुकामात पर छापेमारी की है। इस दौरान पता चला है कि ईडी की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी से 26 जुलाई को पूछगछ की थी। सोनिया गांधी को पूछगछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाए जाने की मुखालिफत में कांग्रेस के कारकुनान ने पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा किया था। इसी दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान समेत सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनान को हिरासत में लिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में राहुल गांधी से भी लंबी पूछगछ कर चुकी है। राहुल गांधी ने ईडी से कहा कि नेशनल हेराल्ड का सारा कामकाज मोतीलाल वोहरा देखते हैं, उनको इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केरला के साबिक वज़ीर आला ओमन चांडी ने सबसे तवील मुद्दत तक रुकन असेंबली रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। केरला असेंबली में 18,728 दिन पूरे होने के साथ ही 78 साल कांग्रेस लीडर और 2 बार के वज़ीर आला ओमन चांडी ने सबसे तवील मुद्दत तक रुकन असेंबली रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। ये रिकॉर्ड पहले के एम मनी के पास था, जिनका 2019 में इंतकाल हो गया। इलेक्शन लड़ने के बाद से मनी और चांडी दोनों ने कभी भी अपनी सीट पर शिकस्त नहीं खाई। मनी ने 1967 से पाला सीट की नुमाइंदगी की थी और चांडी ने 1970 से पोथुपल्ली इंतखाबी हल्के की नुमाइंदगी करनी शुरू की। दोनों इंतखाबी हल्के कोटायम जिले में हैं। 1965 में असेंबली इंतखाबात होने के बाद क्योंकि कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने में अहल नहीं थी, सदर राज नाफिज किया गया था और किसी ने भी रुकन असेंबली की शक्ल में हलफ नहीं लिया था और इसलिए मनी पहली बार 1967 में ही रुकन असेंबली बने थे। 31 अक्टूबर को 79 साल के हो चुके चांडी ने 1970 से हर इंतखाब जीता है और अब उनकी लगातार 12वीं मुद्दत कार है और अब तक वो रियासत के सबसे मकबूल और सरगर्म लीडरों में से एक है। अपने अच्छे सलूक की वजह से वो जहाँ भी जाते हैं ज़बरदस्त भीड़ को मुतवज्जो करते रहते हैं। कोर कमांडर कोयटा के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया, 6 फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात अम्मा का कहना है कि बलूचिस्तान के ज़िले लजबीला में हादसे का शिकार होने वाले फौजी हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया है और इस हादसे में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। ISPR का कहना है कि सैलाब के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों में शरीक इस हेलीकॉप्टर का मलबा बंदर के इलाके में मूसा कोट से मिला। इदारे के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।